परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचन्द्र। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचन्द्र। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचन्द्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिरसे मजिया, विषय छाड़िया सिरसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, एमन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, एमन दयाल दाता। पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे, शुनि जार गुण गाथा, शुनि जार गुण गाथा, शुनि जार गुण गाथा, शुनि जार गुण गाथा। संसारे मजिया रोहिली पोरिया, से पदे नहीं लो आशा। संसारे मजिया रोहिली पोरिया, से पदे नहीं लो आश। अपना करम भुंजाए समन, अपना करम भुंजाए समन, कहै लोचन दास, कहै लोचन दास, कहै लोचन दास, कहै लोचन दास। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचन्द्र। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचन्द्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी। विषय छाड़िया सिरसे मजिया, विषय छाड़िया सिरसे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय, एमन दयाल दाता। देखो रे भाई
त्रिभुवने नाय यमुना दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे शुनि जार गुण गाथा पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे शुनि जार गुण गाथा संसारे मजिया रोहिली परिया से पदे नहीं लो आशा संसारे मजिया रोहिली परिया से पदे नहीं लो आशा अपना करम भुंजाए समान अपना करम भुंजाए समान कहो ए लोचन दासा कहो लोचन दासा परम करुणा पहु दुई जन निताय गौरचंद्र परम करुणा पहु दुई जन निताय गौरचंद्र जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी को। तो ये भजन है ना शिला लोचन दास ठाकुर महाशय द्वारा। तो कहते हैं परम करुणा पाहु दुई जन ना, ये दो जन कौन? श्री श्री निताई गौर सुंदर। कृष्णा प्रभु आप ऑफ कर सकते हो। तो ये दो जन निताई गौर सुंदर ना, ये परम करुणामयी है और सभी अवतारों के सार शिरोमणि है ना। सिर्फ सार नहीं है, सार में भी शिरोमणि है ना। और केवल आनंद कंदा, पूरे आनंद से परिपूर्ण है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। तो कहते कि बहुत विश्वास के साथ निताई गौर का भजन करो ना। मैं अभी शाम को एक वीडियो देख रहा था, उसमें परम पूज्य शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज एकदम गर्जना करते हुए कह रहे थे कि ओपन योर हार्ट टू नित्यानंदा है ना। सो इसलिए भजो भजो भाई चैतन्य निताई, कैसे? सुदृढ़ विश्वास करी। सिर्फ दृढ़ विश्वास के साथ नहीं, सुदृढ़ विश्वास के साथ। जैसे उपदेशामृत के अंदर शिला रूप गोस्वामी बात बताते हैं ना कि हमारे अंदर उत्साह निश्चयात धैर्यात होना चाहिए। तो इसलिए सुदृढ़ है ना, सिर्फ दृढ़ता नहीं, सुदृढ़ विश्वास के साथ, एकदम पक्के विश्वास के साथ श्री श्री निताई गौर का भजन करो। विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरि हरि है ना। विषय को छोड़ करके इस रस का आनंद लेकर के मुखे बोलो क्या? हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मोना दयाल दाता है ना। देखो रे भाई, तीनों लोकों के अंदर इतने दया के दाता आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पशु पक्षी झूरे पाषाणा विदारे शुनि जारा गुण गाथा है ना। तो इवन जो पशु पक्षी है ना, और जो पत्थर है, वो भी पिघल जाते हैं इनकी गुण गाथा को सुनने के बाद। संसारे मजिया रोहिली परिया से पड़े नहीं लो आशा है ना। लेकिन हमने क्या करा? संसार में मजे लेने के चक्कर में और अपना सर्वनाश कर लिया है ना, इनके बारे में ना जान करके। आपना करमा भुंजाए समना कहोए लोचन दास है ना। क्योंकि हमें श्री चैतन्य निताई के चरणों में कोई रति मति कुछ भी नहीं है, इसलिए यमराज जी मुझे दंड देंगे। तो ऐसा विनम्रता के अंदर हमारे आचार्यगण कहते हैं ना। तो इसलिए हमें निताई गौर का भजन करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे चैतन्य भागवत मध्य लीला चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे नित्यानंद प्रभु जस्ट वृंदावन से और नवद्वीप में पहुंचे ही थे, नंदन आचार्य जी के घर में छुपे हुए थे, और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भेजा था और श्रीवास पंडित को, दोनों को, कि जाओ ढूंढो
लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर महाप्रभु खुद लेकर के जाते हैं, क्या मैं दिखाता हूँ, है ना, कि कहाँ छुपे हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नित्यानंद सम्मुखे रहिला विश्वंभर, चिनी लेना नित्यानंद आपना ईश्वर। हरिषे स्तंभिते हईला नित्यानंद राय, एका दृष्टि हई विश्वंभर रूप छाय। तो विश्वंभर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जस्ट सामने जाके खड़े हो गए, और नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, तो नित्यानंद प्रभु तो एकदम बहुत स्तंभित हो गए हर्ष से। रसानयाली हे ये न दर्शने पान, भुजे ये न आलिंगन नासिकाए घ्राण। तो ऐसा लग रहा था कि नित्यानंद प्रभु, उनका दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु का, है ना, आप यहाँ पे पढ़िए, रसानय लीहे ये न दर्शन पान। तो जो महाप्रभु का सुंदर रूप था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जीभ के द्वारा चाट चाट करके उसका पान करना चाहते हैं, है ना। और भगवान का सुंदर मुख कमल, भगवान का सुंदर चरण, भगवान का सुंदर वक्षस्थल, इस पर उन्होंने सुंदर माला पहनी हुई है, चंदन लगा हुआ है, उसको अपनी आंखों से निहार निहार रहे हैं, और अपने भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं, और अपने नाक से, है ना, नासिकाए घ्राण, उनसे सूंघना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी पोपट के अंदर शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, ऑन सीइंग दैट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ गौर सुंदर, नित्यानंद डिस्प्लेड द पास टाइम ऑफ relishing that form, as if by licking it with his tongue, drinking it with his eyes, embracing it with his arms, and smelling it with his nose. ऐ मता नित्यानंद हई स्तंभित, ना बले ना करे किछु सबे विस्मित। तो नित्यानंद प्रभु इतने स्तंभित हो गए देख करके कि ना तो कुछ बोले और ना कुछ किया, ना सबके सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे ये दर्शन करके। बुझिले न सर्व प्राणनाथ गौर राय, नित्यानंद जनाईते श्रीजीला उपाय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके प्राणनाथ है ना, वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करना चाहते थे। इंगिते श्रीवास प्रतिब लीला ठाकुरे, भागवतेरा एक श्लोक पाठ करी बारे। तो ये बहुत सुंदर है। महाप्रभु चाहते थे कि वो नित्यानंद प्रभु का गुणगान करे, तो महाप्रभु उनको कहते हैं, किनको, श्रीवास पंडित को, कि आप श्रीमद् भागवतम के अंदर से एक श्लोक पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि महाप्रभु को पता है कि नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं, कृष्ण आवेश उनके अंदर हमेशा रहता है, हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं। तो इसलिए महाप्रभु को पता है ना, कि जैसे ही ये कृष्ण के बारे में कुछ वर्ष पढ़ेंगे, सुनेंगे, जैसे शिला माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, कि वो कोई काले बादल देख करके बेहोश हो जाते थे भगवान कृष्ण का स्मरण करके। ये हमारे चिंतन शक्ति से भी समझने के परे है कि ऐसा वो कैसे करते हैं, है ना। लेकिन पूरे बेहोश ही हो जाते थे कृष्ण के विरह में। हाँ, कृष्णा इस प्रकार काले बादलों को देखकर बेहोश ही हो जाते थे। तो महाप्रभु को पता था कि नित्यानंद प्रभु से कौन ज़्यादा बड़ा है, वो तो कृष्ण भक्ति के गुरु है ना, तुम ही कृष्ण भक्ति गुरु। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कृष्ण भक्ति के गुरु है, तो ऑब्वियसली उनके अंदर कृष्ण प्रेम एक एक कण कण के अंदर भरा हुआ है ना। जैसे बोलते हैं ना, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। ऐसे नित्यानंद प्रभु का एक एक जो शरीर का अंग अंग है, कण कण है, वो क्या बोलता है, हा कृष्ण हा गौर, है ना। तो महाप्रभु इसलिए उनका गुणगान कराना चाहते थे, क्योंकि एक भक्त का गुणगान तो इसी बात में है कि वो भगवान का भक्त है और कितना भगवान से वो प्रेम करता है ना। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि अगर ये वर्ष पढ़ेंगे तो निताई क्या आगे करेंगे, वो हम देखते हैं। तो प्रभुरा इंगित बुझी श्रीवास पंडित, कृष्ण ध्यान एक श्लोक पढ़िल त्वरित। तो श्रीवास पंडित तो समझ गए कि नारद मुनि है ना, तो वो समझ गए कि महाप्रभु क्या इशारा कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, है ना। इशारे इशारे में उन्होंने क्या बोल दिया, तो वो भी कृष्ण का ध्यान करते हुए भागवतम से एक श्लोक पढ़ते हैं। बर्हापीडं नटवरवपुः, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वसः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालं, रन्ध्रान् वेणोरधर
सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदारमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। इसका अर्थ क्या है ना, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। Wearing a peacock feather ornament upon his head, blue Karnikara flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vajayanti garland, Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of its footprints. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories. तो ये भागवतम का श्लोक है दशम स्कंद का, जिसमें कहते हैं वरहा पीड़म नटवर वपुः। नटवर आपको पता है ना, नटवर वपुः क्या? नटवर मतलब कि भगवान, जैसे कृष्ण बलराम के प्रणाम मंत्र में भी आता है नटवर जित वेशौ ना, तो भगवान बेस्ट अमंग ऑफ ऑल डांसर्स है। तो जब भगवान नृत्य करते हैं, कृष्ण बलराम नृत्य करते हैं, तब देवी देवता ऊपर से देख करके और गंधर्व लोक के निवासी वहां पे नोट्स बनाते हैं कि अच्छा ऐसे डांस करना होता है क्या, है ना। वो वो देवी देवता जिनको जितने भी जीव आत्मा है वो अपना इंस्पिरेशन मानते हैं कि उनसे अगर कोरियोग्राफी सीख ली जाए, अगर उनसे नृत्य कला सीख ली जाए तो क्या कहना। और वो भी कृष्णा बलराम के एक ठुमके पर, है ना, एक एक स्टेप पर पिघल जाते हैं कि अरे ऐसे नृत्य करना होता है क्या। तो वरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, है ना, कान के ऊपर नीला कर्णिकारम, कर्णिकारा फ्लावर लगा रखा है। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम, है ना, उन्होंने गोल्डन कलर के, येलो कलर की एकदम सिल्क वाली ब्राइट धोती पहनी हुई है और वैजंती माला गले में धारण करी हुई है। रंध्रन वेणु अधरा सुधया पूरियन गोप वृंद, है ना, तो अधरों से उनके बंसी चिपकी हुई है ना। अब इसके ऊपर आचार्य बहुत वर्णन करते हैं, मेरे अंदर उतना बल नहीं है कि मैं कुछ वर्णन कर पाऊँ, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कुछ वैष्णवों से कि जब गोपियाँ या खासकर श्रीमती राधा रानी देखती है कि ये वेणु भगवान के मुख कमल से और अधरों से एकदम चिपकी हुई है, तो वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो ये वेणु, ये बंसी का फॉर्च्यून है, महाभाग्य है कि हमेशा भगवान के अधर कमलों से चिपकी हुई रहती है ना। हमें भगवान का इतना संग नहीं मिलता, लेकिन ये वेणु तो कभी यहाँ पे लगी हुई रहेगी, नहीं तो हमेशा भगवान के अधरों से चिपकी हुई रहेगी, है ना। तो जब भगवान वृंदावन में से एंटर करते हैं, वृंदावण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीता कीर्ति, है ना, उनके चरण कमल पूरे वृंदावन के दिव्य भूमि पर छप जाते हैं। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि जब भगवान कृष्ण के चरण कमल धरती देवी पर चिपक जाते हैं, है ना, या भगवान उसके ऊपर अपने दिव्य चरण रखते हैं, तो धरती माता भी अपने आप को बहुत प्राउड फील करती है ना, कि देखो देखो मेरे वक्षस्थल के ऊपर भगवान ने अपने दिव्य सुंदर चरण कमल रखे हैं। और इसलिए पृथ्वी माता, धरती, भूमि देवी पूरा प्रयास करती है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मिटने ना पाए, है ना, कैसे ना कैसे करके उसको संजोग करके रखती है कि वो मिटने ना पाए, है ना। तो ये जब श्लोक सुनते हैं नित्यानंद प्रभु, है ना, भागवतम से, तो क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं हुआ, है ना, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ये श्लोक को सुनते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण होता है। तो आगे कहते हैं, शुनि मात्र नित्यानंद श्लोक उच्चारण पड़ीला मूर्छित हया नाही कचेतना। शुनि मात्र, जैसे ही नित्यानंद प्रभु के कानों के अंदर ये श्लोक गया, तो आधा श्लोक सुनने मात्र से ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर के गिर पड़े। आनंदे मूर्छित हईल नित्यानंद राय, पड़ पड़ शिवा से रे गौरांग सिखाए। और जब नित्यानंद प्रभु इस प्रकार बेहोश होकर के एकदम कांपते कांपते गिर रहे थे, आंखों से अश्रु लिए हुए, तो महाप्रभु श्रीवास पंडित को कहते, रुक क्यों गए, आगे बोलो। श्लोक शुनि कत शने हईल चेतन, तबे प्रभु लागिले न करिते क्रंदन। तो ये श्लोक को सुनने के कुछ देर पश्चात नित्यानंद प्रभु वापस अपनी चेतना में आए और जोर जोर से रोने लगे। पुनः पुनः श्लोक शुनि बड़ाए उन्माद, ब्रह्मांड भेदय हे न शुनि सिंहनाथ। तो लेकिन महाप्रभु श्रीवास पंडित को कह रहे थे रुकना नहीं है, गाते जाओ, आपको किसने बोला रुकने को, है ना। तो नित्यानंद प्रभु मतलब उनका और ज्यादा वो अग्नि में घी डाल रहे थे महाप्रभु, है ना, कि वो पहले ही कृष्ण विरह में और कृष्ण का स्मरण करके जोर जोर से रो रहे थे,
और महाप्रभु उनका और गुणगान कराने के लिए उनको बार-बार कह रहे थे कि और पढ़ो, आगे पढ़ो, है ना? तो महाप्रभु ये सुन-सुन करके, नित्यानंद प्रभु ये सुन-सुन करके और बार-बार जब ये सुन रहे थे बार-बार ये वर्ष, तो इतनी ज़ोर से गर्जना करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को भेद करके आवाज़ बाहर जाती है। अलक्षिते अंतरिक्षे पदये अच्छाद, सबे मने भावे कि बचूर्ण हैलहाद। तो नित्यानंद प्रभु अचानक से खड़े होकर के आसमान में हवा में इतनी जोर से कूदते हैं और एकदम ऐसे नीचे गिरते हैं एकदम भगवान के प्रेम में आकर के, कि सबको तो ऐसा लगता है कि जैसे ओह नित्यानंद प्रभु की हड्डियां ना टूट गई हो, इतनी जोर से कूद रहे हैं। अन्येरा की दया वैष्णवेरा लागे भय, रक्षा कृष्ण सबे सनारय। तो जो बाहर के लोग थे उनका तो क्या ही कहा जाए, वहां पे जो महाप्रभु के पार्षद थे, जो वैष्णव थे, उनको भी डर लग रहा था देख करके कि निताई को क्या हो रहा है। तो वो रक्षा कृष्ण पाहि माम त्राहि माम, है ना, इस प्रकार हमें नित्यानंद प्रभु की रक्षा कीजिए, वो इस प्रकार कह रहे थे। गड़ा गड़ी आया प्रभु पृथ्वी तले, कलेवरा पूर्ण हैला नयनेर जले। तो नित्यानंद प्रभु की आंखें पूरी अश्रु से भर गई थी, लाल हो गई थी रोते रोते, और पूरा फेस अश्रुओं से भर गया था और जमीन पे लोटपोट कर रहे थे नित्यानंद प्रभु ये श्लोक सुनने मात्र से। विश्वम्भर मुख चाहि छाड़े घन श्वास, अंतरे आनंद शने शने महाहास। और कभी वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर जी का मुख कमल देखते थे तो नित्यानंद प्रभु का हृदय पूरा गदगद हो जाता था, पूरा हृदय आनंद से भर जाता था और फिर वो हंसते थे ना ये देख करके। तो वो श्लोक सुन करके रोते थे और फिर महाप्रभु को अपने खुद के सामने देख करके हंसते थे, खुश होते थे। शरणे नृत्य शरणे नाट शरणे बहुताल, शरणे योद योद लम्फ देई देखी भाल, ना तो कभी नाचते थे और कभी अगले ही क्षण उनको प्रणाम करते थे महाप्रभु को, और अगले ही क्षण ताली मारते थे, और अगले ही क्षण दोनों पैरों को जोड़ करके और जोर से हवा में उछलते थे। देखिया अद्भुत कृष्ण उन्माद आनंद, सकल वैष्णव संगे कांदे गौरचंद्र। तो ये कृष्ण प्रेम में इतने पागलपन, इतना कृष्ण प्रेम देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु और जितने भी वैष्णव थे, महाप्रभु भी रोने लगे निताई को देख करके। पुनः पुनः बड़े सुख अति अनिवार, धरे न सबाई के नारे धरी बार। तो नित्यानंद प्रभु का ना आनंद और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। हालांकि वो नित्यानंद प्रभु को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निताई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धरी ते नारी लावदी वैष्णव सकले, विश्वम्भर लाई लेना अपनार कोले। तो जब सभी वैष्णव निताई को रोक नहीं पा रहे थे, नित्यानंद प्रभु हा गौर हा कृष्ण इतनी प्रेम में उन्माद में उछले जा रहे थे, तो जब सभी वैष्णव रोक नहीं पाए नित्यानंद प्रभु को, कैसे रोके, वो हलधर है, बलराम जी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु खुद उन्हें आलिंगन करके और नित्यानंद प्रभु को रोकते हैं। विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानंद, समर्पिया प्राण तने हैला निष्पंदा। तो नित्यानंद प्रभु को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को समर्पित कर दिया और एकदम शांति से और महाप्रभु की गोदी में लेट गए, है ना। यारा प्राण तने नित्यानंद समर्पिया, आछे न प्रभुर कोले अचेष्टा हइया। तो यारा प्राण ताने नित्यानंद समर्पिया, है ना। तो जिनको ये प्राण क्या कहते हैं, जिनके ये प्राण है ना, जिनके लिए शरीर के अंदर प्राण है, ऐसा समझते हुए नित्यानंद प्रभु ने उन्हीं को समर्पण कर दिया और एकदम चुपचाप, है ना, महाप्रभु की गोदी में बैठ गए। गोदी में सच में, है ना। आछे ना प्रभुरा कोले अचेष्टा हइया, अचेष्ट होकर के और महाप्रभु की गोदी में बैठ गए। अब आगे सुनिए, है ना, आगे क्या वर्णन करते हैं। भाषे नित्यानंद चैतन्येर प्रेम जले, शक्ति हता लक्ष्मण ये हे न राम कोले। प्रेम भक्ति बाने मूर्छा गेला नित्यानंद, नित्यानंद कोले करी कांदे गौरचंद्र। तो नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु के प्रेम जल में ना, प्रेम धारा में बस भीग रहे थे। और जिस प्रकार लक्ष्मण जी, है ना, शक्तिशैला जब बाण लगा था लक्ष्मण जी को और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को जैसे गोदी में उठा लिया था, हाँ लक्ष्मण,
उसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु अभी चैतन्य महाप्रभु की गोदी में लेटे हुए हैं, है ना। और प्रेम भक्ति और नित्यानंद प्रभु भी इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रेम बाण के कारण अचेत हो गए हैं, है ना। और नित्यानंद प्रभु को अपनी गोदी में लेकर के और बैठ गए, है ना, चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु उनकी गोदी में लेटे हुए हैं। और महाप्रभु रो रो करके अपने अश्रु से भिगो रहे हैं नित्यानंद प्रभु को कि आनंदा विरह इला दुई जने पूर्वे ये ना शुनियाछि श्री राम लक्ष्मणे। तो कहते कि ऐसा आनंद और ऐसा, है ना, दोनों का आनंद का आदान प्रदान, है ना, ऐसा तो हमने पहले श्री राम जी और लक्ष्मण जी में देखा है। सभी वैष्णव वहाँ पे सोचने लगे, है ना, क्योंकि वही राम लक्ष्मण अब श्री निताई गौर सुंदर बन के आए हैं। गौरचंद्र नित्यानंदे स्नेहे राये, गौरचंद्र नित्यानंदे स्नेहे राये सीमा, श्री राम लक्ष्मण वाही नाही का उपमा। तो जो राम जी और लक्ष्मण जी में जो अफेक्शन था आपस में, है ना, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी में, वही यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, है ना। वही यहाँ पे श्री निताई गौर सुंदर में भी था। आगे कहते हैं भाइया पाई लेना नित्यानंद कत क्षणे, हरि ध्वनि जया ध्वनि करे सर्वगणे। तो कुछ ही क्षण में नित्यानंद प्रभु की भ्राह्य चेतना वापस आ जाती है और सभी वैष्णव जय जय हरि हरि इस प्रकार जय घोष करते हैं। नित्यानंदा को लेकर आछे विश्वंभर, विपरीत देखी मने हासे गदाधर। तो अब क्या हो रहा था ना, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने गोदी में ले रखा और महाप्रभु अश्रु बहा रहे हैं। तो गदाधर पंडित हंसते हैं देख करके कि आज उल्टा कैसे हो गया, बताइए उल्टा कैसे हो गया। क्यों हंस रहे हो, क्या उल्टा हो? यस हार्दिक प्रभु बताइए क्या उल्टा हो गया आज? Prabhuji, I heard from His Grace Amarendra Prabhuji that generally Lord Vishnu sleeps on the bed of on the lap of Lord Anantasesha. So here, Lord Anantasesha as Lord Nityananda Ram is sleeping on the lap of Lord Vishnu as Chaitanya Mahaprabhu. यस ना, आगे पढ़ते हैं। ये अनंत निरावधि धरे विश्वंभर, आजी तारा गर्व चूर्ण कोलेरा भीतर। तो गदाधर पंडित हंसते हंसते सोचते हैं कि आज अनंत शेष का घमंड चूर चूर हो गया, है ना, कि वो सोचते हैं कि भगवान नारायण महाविष्णु, है ना, पद्म चक्र गदा लेकर के और मेरे ऊपर विश्राम करते और अनंत कोटि समय से लेकर अनंत कोटि समय तक, है ना, हमेशा विश्राम ही करते रहते हैं योग निद्रा में। लेकिन आज उन भगवान, है ना, शेषनाग जी का घमंड टूट चुका है क्योंकि महाप्रभु ने उन्हीं अनंत शेष को, नित्यानंद प्रभु को अपनी गोदी में ले रखा है ना। तो आज उल्टा हो गया, है ना। हालांकि शेषनाग के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, लेकिन आज भगवान के ऊपर शेषनाग है ना। तो नित्यानंद प्रभावेरा ज्ञानत गदाधर, सॉरी, नित्यानंद प्रभावेरा ज्ञाता गदाधर, नित्यानंद ज्ञाता गधारेरा अंतर। तो गदाधर पंडित जानते थे नित्यानंद प्रभु की महिमा और नित्यानंद प्रभु भी जानते थे कि गदाधर के दिमाग में क्या चल रहा है। नित्यानंद देखिया सकल भक्त गण, नित्यानंद माया हैला सवाकार मना। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार, नित्यानंद प्रभु को जब इस प्रकार सभी वैष्णव देख रहे थे तो सभी का मन नित्यानंदमयी हो गया, है ना। अंतरे नीताय बहिरे नीताय, नीताय जगत माया, नगर नीताय नगरी नीताय कथाये काया, ना सभी का श्रीला वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं ना। नित्यानंद प्रभु को देख करके सभी का मन नित्यानंदमयी हो गया। नित्यानंद गौरा चंद्र दोहे दोहा देखी, केहा किछु नहीं बले झरे मात्र आखी। तो अब नित्यानंद प्रभु गोदी में बैठ करके महाप्रभु को देख रहे हैं और महाप्रभु ऐसे नीचे देख रहे हैं, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहा, है ना। नित्यानंद प्रभु भी अश्रु बहा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु भी अश्रु बहा रहे हैं, दोनों बस अश्रु बहाते बहाते एक दूसरे को प्रेम भरी आंखों से देख रहे हैं। दोहे दोहा देखी बड़ा, दोहे दोहा देखी बड़ा हरीश हईला, दोहार नयन जले पृथ्वी भासिला।
तो दोनों एक दूसरे को देख के इतने आनंद में थे कि अश्रुओं से पूरी धरती देवी भूमि देवी सिक्त हो चुकी थी। विश्वम्भर बले शुभ दिवस आमार, देखिला या भक्ति योग चारी वेद सार। महाप्रभु कहते हैं कि आज तो मेरा दिन जो है वो मंगलमय हो गया, क्योंकि मैंने, है ना, जो भक्ति देवी के बारे में सुना था, पढ़ा था वेदों में, वो आज मैंने साक्षात दर्शन कर लिया है। ए कंपा ए अश्रु ए गर्जन हुंकार, एहा की ईश्वर शक्ति बई हया आर। तो जो भगवान द्वारा शक्ति संपन्न ना हो, उसके अलावा और किसमें ऐसा रोना, ऐसा कम कंपित होना, ऐसी गर्जना और हुंकार करना हो सकता है। सकृते ए भक्ति योगा नयने देखिले, ताहारे ओ कृष्ण ना छड़े ना कौन काले। तो भगवान कृष्ण ऐसी भक्ति को देख करके कभी उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते जिसके अंदर इतनी भक्ति हो। बुझिला मा ईश्वरीरा तुम्ही पूर्ण शक्ति, तो माँ भजीले से जीव पाया कृष्ण भक्ति। अब ये ध्यान दीजिए, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये श्लोक कौन गुणगान कर रहा है? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? बुझी लामा ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण शक्ति, आप भगवान की पूर्ण शक्ति है, और तोमा भजीले से जीवा पाया कृष्ण भक्ति, आपका जो भजन करता है निताई, वो जीव कृष्ण भक्ति पा लेता है ना। संसारेरा पार हया भक्ति रा सागरे, ये डूबी बे से भजू का निताई चांदेरे। अगर आप संसार सागर से पार होना चाहते हो तो बस निताई का भजन करो और निताई कथा के सागर में डूब जाओ, है ना। बुझी लामा ईश्वरेरा तुम्ही पूर्ण शक्ति, तोमा भजिले से जीवा पाया कृष्ण भक्ति। तुम्ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, अचिंत्य अगम्य गूढ़ तोमार चरित्र। तोमा देखी वे काहे ना आछे कौन जन, मूर्तिमंत तुम्ही कृष्ण प्रेम भक्ति धन। तेलार्ध तोमार संग ये जना रहय, कोटि पाप थाकिले ओ तार मंद नय। बुझिलाम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तो माहे ना संग आनी दिले ना अमार। महाभाग्य देखिला मा तोमार चरण, तो मा भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। अविष्ट हैया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंदे स्तुति करे नहीं अवसर, है ना। आगे कहते हैं तुम ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, है ना। आप चारों दिशाओं को पवित्र कर देते हैं। अचिंत्य अगम्य गूढ़ तुम्हारा चरित्र, आपका जो चरित्र है वो कैसा है? अचिंत्य है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझने का प्रयास करना छोड़ दीजिए। नित्यानंद प्रभु समझ से बाहर है ना, क्योंकि वो अचिंत्य है, अगम्य है और गूढ़ है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में शुरू में ही अध्याय है ना, नित्यानंद प्रभु का गुणगान। उसके अंदर शुरू में ही कह देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि नित्यानंद प्रभु को एक पागल भी समझ सकता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, है ना। इवन अ फूल कैन अंडरस्टैंड श्री नित्यानंद प्रभु, बट ओनली बाय द मर्सी ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु, है ना। तो एक बेवकूफ भी उन्हें समझ सकता है, लेकिन अगर निताई चाहे, अगर निताई कृपा करे तो, है ना। तो हम तो बस उनकी कृपा की भीख मांग सकते हैं, जब वो उनका इच्छा हो, है ना, तभी हम, जब वो हमसे प्रसन्न हो तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो उनकी लीलाएं अचिंत्य है ना। ये सब हम पढ़ रहे हैं, बट हम इसके पीछे के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकते, इन लीलाओं के पीछे का, है ना। तोमा देखी बेका है ना आछे कौन जना, मूर्ति मनता तुम्ही कृष्ण प्रेम भक्ति धन। निताई को कह रहे कि आप कृष्ण प्रेम धन के मूर्तिमंत स्वरूप है। अगर कृष्ण प्रेम धन को अगर कोई फॉर्म दे दिया जाए तो वो नित्यानंद प्रभु है। तिलार्थ तुम्हारा संग ये जना रहा, है ना। एक तिल बराबर भी अगर कोई इतना सा भी संग आपका कर लेता है तो कोटि पाप था के लिए वो तारा मंद हया नया। तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, इतने सारे सुमेरु पर्वत जैसे पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं आपका इतना सा संग मात्र से। और आपको पता है ना कि भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, ये और भगवान, है ना, सारे नॉन डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अगर आप भगवान का नाम सुनते हो तो वो भी भगवान के साथ एकदम डायरेक्ट एसोसिएट करना है ना। आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, किन्हीं को बता रहे हो, तो वो भी निताई के साथ डायरेक्ट एसोसिएट करना है ना। तो बस वो अलग बात है कि हम अभी माया द्वारा प्रभावित हैं,
इसलिए हम उसको इतना महसूस नहीं कर पाते। लेकिन निताई गौर का नाम लेना साक्षात निताई गौर के साथ एसोसिएट करना ही है। निताई गौर की कथा कहना या सुनना साक्षात निताई गौर के साथ एसोसिएट करना ही है ना। बुझी लामा कृष्णा मोरे करीबे उद्धार, तोमा है ना संगानी दिले ना अमार, है ना। तो मैं ये समझ चुका हूँ कि भगवान कृष्ण मेरा उद्धार कर देंगे, है ना। महाप्रभु कहते हैं ये बात कि अब मैं निश्चिंत हूँ कि भगवान मेरा उद्धार कर ही देंगे, क्योंकि मुझे आपका संग मिल गया। तो जब भगवान स्वयं इस बात को कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु कि क्योंकि मुझे आपका संग मिल गया तो मैं निश्चिंत हूँ कि कृष्ण मेरा उद्धार कर देंगे, तो हमें भी अगर नित्यानंद प्रभु और उनके पार्टी के लोगों का संग मिल जाए तो फिर हम भी निश्चिंत हो जाए, है ना, उनकी सेवा करके। महाभाग्य देखे लामा तुम्हारा चरण, तोमा भजिले से पाए कृष्ण प्रेम धन, है ना। महाभाग्य उदित होता है किसी का कि वो आपके चरण कमलों के दर्शन कर पाते हैं, है ना। और आपको भजन करके, आपको भज के, आपकी सेवा करके कृष्ण प्रेम जम पाते हैं। आविष्ट हैया प्रभु गौरांग सुंदर, है ना। इस प्रकार आविष्ट होकर के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं नित्यानंद प्रभु की, है ना। अब नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप, सबा कथा थारे थोरे नाही का प्रकाश। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु एक दूसरे से सिग्नल्स के द्वारा, है ना, या इशारों इशारों में बातें कर रहे थे, जो दूसरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं लोग। प्रभु बले जिज्ञासा करीते करी भया, कौन दिका है शुभ करी ले विजया। तो भगवान कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है पूछने में, मैं थोड़ा क्या कहते हैं, हेजिटेट हो रहा हूँ। महाप्रभु कहते हैं बट आप किस दिशा से आए हो, है ना, हे श्रीपाद आप किस दिशा से आए हैं। तो महाप्रभु निताई से कहते हैं, या आप किस दिशा से आए हैं, आप कैसे नवद्वीप में पधारे। जैसे कोई आता है तो बोलते हैं ना कैसे आए, है ना, गाड़ी से आए, पैदल चल के आए, और मतलब क्या अचानक से आप आ गए, है ना। तो ये इस प्रकार पूछते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं, शिशुमति नित्यानंद परम विभल, बालकेरा प्राय ये न वचन चंचल। तो महाप्रभु के सुंदर रूप को देख करके निताई एकदम बालक भाव में आ जाते हैं, है ना। और बालक भाव में आकर के एक छोटे बच्चे की तरह, ऐ प्रभु अवतीर्ण जानी लेना मर्मा, कर योदा करी बले हई बड़ा नम्र। तो नित्यानंद प्रभु समझते कि यही मेरे श्री भगवान है जो कि आए हैं, है ना। तो अपने दोनों हाथ जोड़ करके निताई एक बालक भाव में क्या कहते हैं, प्रभु करे स्तुति सुनी लज्जता हइया, अव्यापड़े से सर्व कथा कहे ना भंगिया। तो नित्यानंद प्रभु बहुत शर्मसार हो चुके थे, है ना, ये देख करके कि महाप्रभु उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। और महाप्रभु को अब निताई उल्टा क्या कहते हैं, उन्होंने तो इतना गुणगान कर दिया नित्यानंद प्रभु का। अब नित्यानंद प्रभु अपनी विनम्रता में क्या कहते हैं, नित्यानंद बले तीर्थ करीला अनेका, देखिला कृष्णेरा स्थान यतेका यतेका, स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी ते न पाई, जिज्ञासा करीला तबे भाला लोक थाई, सिंहासन सभा के ने देखी आच्छादित, कहा बाई सबे कृष्णा गेला कौन भीता। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि मैंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करी, लेकिन वहां जाकर के मैं सिर्फ जगह ही देख पाया, भगवान कृष्ण मुझे नहीं दिखे, है ना। जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल पे वृंदावन जाते हैं या कहीं भी अयोध्या जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु हमारी दशा बता रहे हैं। वो तो अपनी विनम्रता में कह रहे हैं, लेकिन हमारी दशा बता रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं तो क्या दिखता है, बस इधर उधर बिल्डिंग्स, कहीं थोड़ी यमुना नदी बह रही है तो नदी, और कहीं कहीं इधर उधर पेड़ गाय ज़्यादा से ज़्यादा, और आजकल तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स का खाना, है ना, पिज्ज़ा प्रसादम, बर्गर प्रसादम, है ना, सिर्फ ये सब दिखता है, भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं। तो वहाँ जाके मैं सिर्फ जगह देखता हूँ, स्थान, है ना, लेकिन मुझे कृष्ण दर्शन नहीं हुए, निताई कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अ, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा वृंदावन में जाकर के, अनेक तीर्थ स्थलों पर जाकर के, कि ये सारे जो सिंहासन है इसको ढका क्यों गया है ना। तो
भगवान कृष्ण कहाँ चले गए हैं, है ना? कहा भाई सवा कृष्ण गेला कौन भीता। तारा बले कृष्ण गिया छे न गौड़ा देशे, गाया करी किया छे न कते कदिवसे। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान कृष्ण अब यहाँ नहीं रहते, भगवान कृष्ण अब गौड़ देश चले गए हैं, है ना? तो यहाँ से जब नित्यानंद प्रभु गया गए थे ना, और महाप्रभु ने वहीं से जाके दीक्षा ली थी, तो वहाँ पे सब लोग कहते कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ गया से गए हैं, तो इसलिए मैं आ गया। नदियाया शुनि बड़ा हरि संकीर्तन, केहा बले एथाया जन्मिला नारायण। पति तेरा त्राण बड़ा शुनि नदियाया, शुनिया आइलु मुनि पता की एथाया। तो मैंने नवद्वीप के संकीर्तन के बारे में बड़ा सुना। मैंने ये भी सुना लोगों को कहते हुए कि साक्षात नारायण ने यहाँ पे जन्म लिया है। पतित त्राण बड़े शुनि नदी आया, है ना? और मैंने ये भी सुना कि नवद्वीप में पतित लोगों का उद्धार हो जाता है, और अपने आप को शून्य आइलु मुनि पता किए था, अपने आप को सबसे ज्यादा पतित मान करके, मुझसे ज्यादा पतित कौन है ये सुन करके मैं दौड़ा चला आया नवद्वीप में। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना? मुझसे ज्यादा पतित आपको कहाँ मिलेगा। मोसमा पतित प्रभु ना पाई बेयार, प्रभु बले आमार सकल भाग्यवान, तुमी हे ना भक्तेर हईला उपस्थान। আজি कृत्य कृत्य हे न मानिला आमार, देखिला ये तो मारो आनंद वरी धारा। तो महाप्रभु कहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा, हम जितने भी वैष्णव यहाँ हैं, महाप्रभु सबको गिनते हुए कहते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं कि हमारे बीच में आप आए हैं नित्यानंद प्रभु, है ना? और हम मानते हैं कि हमारा जीवन आज सफल हो गया है कि हमने आपके आंखों से इस प्रकार भगवान कृष्ण के लिए अश्रु बहते देखे। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु को बहुत शर्म लग रही है कि मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं, है ना? इवन श्री श्री निताई गौर सुंदर भी ना, जब भक्त आवेश में होते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो उनका कोई गुणगान करे, है ना? वो बस ये चाहते हैं कि हमारे प्रभु का गुणगान हो, है ना? लेकिन जो भक्त सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन बेच देता है कि मैं सिर्फ अपने प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ, मैं एक एक सांस लूंगा तो कृष्ण नाम के लूंगा, है ना? सांसों की माला पे जपू कृष्ण नाम है तो कहने के लिए है ना? कौन सा असली में हम ऐसा करते हैं? लेकिन जो शुद्ध भक्त, शिला प्रभुपाद जैसे भक्त, है ना? शिला माधवेंद्र पुरी पाद जैसे भक्त, और हमारे जितने भी पूर्व आचार्य हुए हैं अभी के समय में, जो हमारे प्रेजेंट आचार्य हैं, गुरु हैं, वो सभी एक एक क्षण, एक एक सांस सिर्फ निताई गौर सुंदर के लिए ही लेते हैं, है ना? हमारे अंदर तो फिर भी अभी, या चलिए सिंगुलर कर देता हूँ, मेरे अंदर तो अभी फिर भी इतनी सारी अन्य अभिलाषाएं भरी पड़ी है, जिसमें से सम्मान पाने की इच्छा, नाम प्रतिष्ठा की इच्छा सबसे ज्यादा है ना? और भी न जाने कितनी कितनी सारी अन्य अन्य चीजों को भोगने की इच्छा है, ज्यादा सो लेने की इच्छा है ना? लेकिन हम तो ना तो, और प्रचार भी इस उद्देश्य से करते हैं, है ना? अपने आप का गुणगान कराने के लिए। लेकिन हमारे जितने भी गुरुजन हैं, शिला प्रभुपाद है, वो एक एक सांस भी इसलिए लेते हैं, है ना? सिर्फ कृष्ण के लिए, है ना? निताई गौर सुंदर के लिए। और जो भी करते हैं, है ना? खाते हैं, बैठते हैं, कहीं जाते हैं, जो भी करते हैं सिर्फ जीव आत्माओं के को निताई गौर सुंदर के बारे में बताने के लिए, कृष्ण के बारे में बताने के लिए, है ना? तो इसलिए लेकिन फिर भी वो अपने आप को सबसे दीनहीन मानते हैं, है ना? कभी अपने आप क्रेडिट नहीं लेते। तो जब भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को देखते हैं, है ना, कि ये मेरा गुणगान कराने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं ना। वो बाहरी चीज़ों को नहीं देखते कि बाहर कोई कितना कर रहा है, क्या कर रहा है। भगवान आंतरिक मूड को देखते हैं, है ना? जैसे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तो दक्षिण भारत में जो वो ब्राह्मण था ना, वो तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, ना वो कुछ बोलना जानते थे, ना कोई ज़्यादा, मतलब बोलना मतलब कि ना तो कुछ किसी को कथा करना जानते थे, और ना खुद से कुछ पढ़ना जानते थे। लेकिन उनके गुरुजी ने कहा था कि भगवत गीता पढ़नी है। तो आंसू बहा-बहा करके, क्योंकि पढ़ना आ नहीं रहा था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी का आदेश है तो इसलिए गीता पढ़ रहे थे रोज़-रोज़। महाप्रभु जाके उनको आलिंगन कर लेते हैं, है ना? तो इसलिए महाप्रभु तो हृदय में बैठे हैं ना, तो भगवान हृदय में बैठे हैं, तो इसलिए भक्ति जो है, वो भक्ति ही भक्ति का कारण है। भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति का और कोई कुछ कारण नहीं है।
तो अब कैसे पता चले कि हमारी भक्ति सही से हो रही है? जब हम कुछ प्रसाद खाने बैठते हैं, है ना? तो जब हमारा पेट भर जाता है, किसी को बताना तो नहीं पड़ता, अपने आप ही पता चल जाता है ना कि पेट भर गया। तो इसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में, है ना, भगवान कृष्ण के लिए और प्रेम बढ़े और विरह बढ़े, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा, अभी डाउट में इसलिए हैं क्योंकि प्रेम है ही नहीं। तो सोचेंगे कहाँ से? जब रति है ही नहीं, तो कहाँ से पता लगेगा भैया, है ना? और सामान्य भावुकता को रतिमति समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे जो दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण थे, महाप्रभु ने आलिंगन कर लेते क्योंकि उन्हें अपनी अभिलाषा की कोई चिंता नहीं थी। वो बस भगवान को सर्व करना चाहते थे, भगवान के होना चाहते थे, और भगवान फिर ऐसे भक्तों का गुणगान अपने आप करा देते हैं, उनको अपना बना लेते हैं भगवान, है ना? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भी कहते हैं कि मैं एकदम सबसे बेवकूफ़ था, है ना? इसलिए यहाँ पर आ गया। और महाप्रभु कहते हैं कि हमें हमारा तो जीवन धन्य हो गया है निताई आपके दर्शन करके। हसिया मुरारी बोले तो मारा अहाता ना बुझी किछु अमारा सबारा। तो मुरारी गुप्त जी, पिछला अध्याय उन्हीं के बारे में था, है ना? मुरारी गुप्त जी का के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे भगवान। तो मुरारी गुप्त जी कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं। मुरारी गुप्त कहते हैं कि ये निताई गौर सुंदर, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो दोनों इशारों इशारों में बात कर रहे थे। श्रीवास बले ना उहा आमारा की बुझी, माधव शंकर ये ना दोहे दोहा पूजी, है ना? तो श्रीवास पंडित कहते हैं कि मुरारी हमें कैसे समझ में आएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माधव और शंकर, है ना, भगवान कृष्ण और शिव जी एक दूसरे को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमारे समझ के परे है। गदाधर बले भाला बलीला पंडित, सई बुझिए न राम लक्ष्मण चरित्र। तो पीछे से फिर गदाधर पंडित कहते कि श्रीवास पंडित को कि एकदम सही बोला पंडित, एकदम सही बोला, है ना? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भगवान राम जी और श्री लक्ष्मण जी एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? केहा बले दुई जना ये ना दुई काम, केहा बले दुई जना ये ना कृष्ण राम। तो कोई कहते कि ये दोनों एकदम कामदेव के समान लग रहे हैं, तो कोई कहते कि ये दोनों एकदम कृष्ण बलराम के समान लगते हैं। केहा बले आमी किछु विशेष ना जानी, कृष्णा को ले ये ना शेषा आईला अपानी। तो कोई कहते कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता, बस ये देख करके ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण की गोद में भगवान शेष, है ना, विश्राम कर रहे हैं। केहा बले दुई सखा ये न कृष्णार्जुना, सही मता देखिला मा स्नेहा परिपूर्णा। तो दोनों का इस प्रकार स्नेह देख करके कोई तो ये तक कहते हैं कि दोनों आपस में कृष्ण अर्जुन लग रहे हैं। केहा बले दुई जने बड़ा परिचया, किछु ना बुझी सब थारे थोरे कया। तो कोई कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? है ना, क्योंकि महाप्रभु अभी मिले हैं गौर लीला के समय, पहली बार निताई से मिले हैं, है ना? तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं। मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, पर ये देख के बहुत आनंद महसूस हो रहा है। ऐ मत हरिषे सकल भक्त गण, नित्यानंद दर्शने करे न कथना। तो इस प्रकार सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर मिलन देख रहे थे निताई के साथ। नित्यानंद गौर चंद्र दोहे दर्शन, इहार श्रवणे हया बंध विमोचन। तो जो नंदन आचार्य जी के घर में इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार मिलन पढ़ता है या सुनता है, पढ़ना नहीं सुनना बोला यहाँ पे, है ना, जो भी इसको श्रवण करता है, इहारे श्रवण या बंध विमोचन, इसको सुन करके हमारे बंधनों का नाश हो जाएगा, है ना? तो शिला वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद द्वारा इसकी टीका, इससे ही हम इसको सुन पा रहे हैं, है ना? तो ऑल ग्लोरीज टू अवर आचार्य। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद वही अन्य नहे कौन जना। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान के सखा के रूप में, संगी के रूप में, सखा, है ना, संगी सखा, और भाई के रूप में, छत्र के रूप में, शयन के रूप में, वाहन के रूप में, है ना, नित्यानंद प्रभु खुद ही भगवान के लिए सब कुछ बन जाते हैं।
नाना रूपे सेवे प्रभु आपना इच्छाया, यारे देना अधिकार से ही जन पाया। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु भगवान को अलग अलग प्रकार से, जैसे वो चाहते हैं, है ना, वैसे भगवान के अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। और कहते हैं कि यारे देना अधिकार से ही जना पाया, है ना। नित्यानंद प्रभु जिसको अधिकार दे कि तुम कृष्ण की सेवा कर सकते हो, से वही भगवान कृष्ण की सेवा कर सकता है ना। जैसे अब अगर आप एक किसी बड़ी कंपनी के मालिक को फ़ोन करो, तो वो बोलेंगे कि टॉक टू माय सेक्रेटरी, है ना। जैसे कई लोग करते हैं ना कि हमें आपकी कंपनी में जॉब चाहिए, कोल्ड कॉल्स, कोल्ड ईमेल्स। वो बोलेंगे कि मुझसे क्यों कांटेक्ट करो भैया, है ना। अब आप टाटा कंपनी के, है ना, जो हेड है, या फिर ऐसे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के, एप्पल के या कहीं के भी हेड है, उनको नहीं कर सकते ना आप, है ना। या इवन कोई छोटी कंपनीज़ भी है, उनको भी आप डायरेक्टर को, या जो बॉस होते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो उनको आप कॉल नहीं कर सकते। वो बोलेंगे कि मेरे सेक्रेटरी से बात करो, है ना। तो जैसे हमें सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा, है ना, भगवान के पास डायरेक्ट अप्रोच है ही नहीं, तो वैसे ही महाप्रभु के सेक्रेटरी, है ना, सब कुछ कौन है? नित्यानंद प्रभु, है ना, क्योंकि वही भगवान के सबसे बड़े सेवक है। तो नित्यानंद प्रभु अगर किसी को भक्ति अधिकार दे, तो कोई महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की, राधा श्याम सुंदर की भक्ति कर सकता है। इसलिए ये तत्व है, ये कोई हवा की बात नहीं है कि हे नो निताई बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते ना। ये कोई हवा की बात नहीं है कि जो निताई का भजन नहीं करता उसे राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर निताई का भजन नहीं किया तो राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, और भजन किया तो मिलेंगे, है ना। तो इसलिए अगर निताई किसी को अधिकार दें कि जाओ, है ना, तुम्हारी स्लिप पास हो गई, तब हमें एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये हमने चर्चा करा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा, है ना, विस्तार से नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत सारी कथाएं हैं। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमारा अंत इहा न जनाए सब, है ना। तो इवन जो बड़े बड़े वैष्णव है, योगी है, भगवान महादेव है, वो भी नित्यानंद प्रभु का गुणगान नहीं जानते। उनके इष्ट देव है संकर्षण जी, है ना, मूल संकर्षण, और वही नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है ना। तो इसलिए वो भी उनके गुणगान नहीं जानते, है ना, कि कितने नित्यानंद प्रभु, कितने क्या उनके गुण हैं। न जानिया निंदे तारा चरित्र अगाध, पाया ओ विष्णु भक्ति हया तार बाध। तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई आपको ना जाने, है ना, और अगर कोई आपकी चरित्र की निंदा करे, है ना, तो अगर उसके पास विष्णु भक्ति होगी भी, तो भी उसका सर्वनाश हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई विष्णु बिना शेषनाग जी के चरण में आए, है ना, शरण में आए, और बिना बलराम जी के शरण में आए, है ना, बिना लक्ष्मण जी की शरण में आए, किसी को भगवान प्रभु नहीं मिल सकते, है ना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो तत्व को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, सुनते हैं, समझते और जानते तो दूर की बात है, जो सुनते भी है उनको भी ये समझ में आता है ना, कि जिन्होंने रामायण भी थोड़ी बहुत सुनी है, देखी है, वो भी ये बात समझते हैं कि जब तक बलराम जी की शरण नहीं लेंगे, निताई की शरण नहीं लेंगे, तो भगवान की भक्ति अगर करने जाएंगे भी तो भी मरेंगे। इसके लिए चैतन्य चरितामृत की एक कथा भी है, मिनी केतन रामदास जी की, है ना। चैतन्येरा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ए मनस्काम। चैतन्येरा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ए मनस्काम। चैतन्येरा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ए मनस्काम। चैतन्येरा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ऐ मनस्काम। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं नित्यानंद प्रभु, और वो मेरे प्राणनाथ बन जाए, बस यही मेरी एक ही मनोकामना है। तो जब भी हम महाप्रभु के दर्शन करें, है ना, तो हम ये स्तुति कर सकते हैं ना, कि चैतन्येरा प्रिया देहा, चैतन्येरा प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मोरा प्राणनाथ ऐ मनस्काम, है ना, कि हे महाप्रभु, आपके प्रिय है नित्यानंद प्रभु, और वो मेरे प्राणनाथ बन जाए। हमारा प्रभु रा प्रभु श्री गौर सुंदर, हमारा प्रभु रा प्रभु श्री गौरांग सुंदर, ऐ बड़ा भरोसा चित्ते, ऐ बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर, है ना। यही भरोसा मैं अपने चित्त के अंदर धारण करता हूँ कि आप मेरे, महाप्रभु को कहते हैं कि आप मेरे प्रभु के प्रभु हैं। पर मेरे प्रभु तो नित्यानंद प्रभु, ऐसा श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ना।
तो इसलिए हमारे सारे आचार्य ही नित्यानंद प्रभु के शरण लेने के लिए ही कहते हैं, खुद भी वही करते हैं, खुद भी उसी की भिक्षा करते हैं, है ना। नीताई मोरा जीवन धन, नीताई मोरा जाति, नीताई बिने मोरा आर नाही गति, है ना। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, निताई मोरा जीवन धना, निताई मोरा जाति, मेरी जाति निताई है। कोई पूछे आप ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, अरे मेरी जाति निताई है, क्या पूछ रहे हो तुम, है ना। और निताई मोरा जीवन धन, है ना, मेरे जीवन के धन नित्यानंद प्रभु है, और निताई के बिना मेरी और कोई गति नहीं है ना। शिला नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति आरो नाही मोर, है ना। लेकिन यहाँ लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी नित्यानंद प्रभु के अलावा और कोई गति नहीं है। ताहारा प्रसादे हैला चैतन्य रमति, ताहारा प्रसादे हैला चैतन्य ते मति, ताहारा आज्ञाया लिखी चैतन्य रस्तुति। तो उन्हीं की कृपा से मेरा मन जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु में आसक्त हो, है ना, और उनकी तरफ आकर्षित हो, और उन्हीं के ऑर्डर के वजह से, है ना, मैं ये चैतन्य महाप्रभु का गुणगान या स्तुति लिख पा रहा हूँ। रघुनाथ यदुनाथ ये नाम भेदा, ऐ मत भेदा नित्यानंद बलदेवा। जिस प्रकार रघुनाथ और यदुनाथ, भगवान राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, तो मैं भी ये जानता हूँ कि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी में, है ना, सिर्फ फर्क ये है कि वो उनका नाम नित्यानंद है और उनका नाम बलराम है, लेकिन पर्सन दोनों एक ही है ना। बस थोड़ा बहुत अंग कांति का रंग जो है वो अंग कांति बदल चुकी है ना। वो एकदम टक टक गोरा है, एकदम सफेद कॉटन की तरह, और अब यहाँ पे गोल्डन हो चुके हैं, रक्त गौर कलेवरा, बस। और कोई फर्क नहीं है, व्यक्ति वही है ना, बस अब थोड़े और कृपावान हो चुके हैं, है ना। तो वही बलदेव है, वही निताई है। संसारेरा पार हैया भक्तिरा सागरे, ये डूबी बेसे भाजुका निताई चांदेरे। संसारेरा पार हैया भक्तिरा सागरे, ये डूबी बेसे भाजुका निताई चांदेरे। ये वागाया ऐ कथा हैया तत्पर, सगोष्ठी रे तारे बर दाता विश्वंभर। तो जो भी इन कथाओं को तत्पर होकर के गाता है ना, भक्तों के एसोसिएशन में, तो वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए क्या कहते हैं आशीर्वाद को पाता है। जगते दुर्लभ बड़ा विश्वंभर नाम, सही प्रभु चैतन्य सबार धन प्राण। तो विश्वंभर जी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम जो है वो बड़ा दुर्लभ है ना, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु सभी के जीवन धन और प्राण है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जना, वृंदावन दास तच्छु पद युगे गण। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय भी समाप्त हुआ कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ ना। इससे अगले वाला जो अध्याय है ना वो हम पढ़ेंगे नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बीच में निताई कथा नहीं होगी, है ना, पर हम कुछ और अध्याय पढ़ेंगे। लेकिन जो इससे अगला अध्याय है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा है तो व्यास पूजा तो उनके जन्मदिन पर ही होनी चाहिए, तो हम नित्यानंद त्रयोदशी के दिन नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा करेंगे, है ना। कोई शक, किसी को दिक्कत? ओके, बाकी मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना, कि मैं इन कथाओं को समझने के योग्य नहीं हूँ, तो इसलिए बस हम जो पढ़ रहे थे बस वही। अब आप बोलेंगे कि हम अकेले भी पढ़ सकते हैं ये चीज़, है ना, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे अपना संग देने आते हैं। आप सब लोग श्री नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु ने बहुत चुन करके आप सभी का संग दिया है, और चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आप सभी नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, इसलिए आप इतनी देर तक टॉलरेट करते हैं। वही चीज़, है ना, आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बस वही मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, है ना। जैसे कोई नानी अपने नाती को कथा सुनाती है, तो मैं तो बस वही पढ़ी चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। पर ना तो कोई रति है, ना कोई मति है भगवान के प्रति। और पर आप सब लोग प्रार्थना करिएगा, है ना, मेरे लिए कि, और अपने लिए भी, है ना, मेरे लिए भी, कि हम सच में कभी नित्यानंद प्रभु के चरणों में, है ना, एक बूंद भी कभी रतिमति जागृत कर पाए, तभी हमारा जीवन जो है वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि संसारे रा पार हैया भक्ति रा सागरे, ये डूबी बेसे भाजुका निताई चांदेरे। हरे कृष्णा, जय निताई।